हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुशेश्वर, हिंदी गौरव ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और मेरे साथ आज हैरिस पार्क जो लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पदाधिकारी मेरे साथ हैं। गुरमीत तुली जी हैं इसके प्रेसिडेंट, कमलदीप जी हैं वाइस प्रेसिडेंट और राहुल लूथरा सेक्रेटरी। आप लोग जान ही रहे होंगे, कई साल से हम लोग कह रहे हैं लिटिल इंडिया नाम बढ़ना चाहिए हैरिस पार्क का। तो आज हम उसी में बारे में बात करेंगे। पैरामाटा काउंसिल की कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं। तुली जी, ये बताइए कि आप लोग जो लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कार्य कर रही है जिससे कि ये लिटिल इंडिया हमारा जो हैरिस पार्क है, बाद में इसका नाम लिटिल इंडिया पड़े, उसके बारे में कुछ बताइए। थैंक यू अनुज जी, आज हमें मौका दिया आपके सौजन्य से बोलने का। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब लिटिल इंडिया में लोगों ने 2002 से लेके यहाँ पे लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया और धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते 2016 तक हमने ये रियलाइज़ किया कि हमारी इंडियन ओरिजिन के लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे बिजनेस बना लिए हैं, जिसमें से मेन बिजनेस है फूड इंडस्ट्री, फिर उसके बाद फैशन इंडस्ट्री है, ज्वेलरी है और ग्रीन वेजिटेबल की जो दुकानें हैं उन हिसाब से बिजनेस डेवलप हो गया। तो 2016 में हम ये रियलाइज़ किया कि हम इस जगह का नाम अगर लिटिल इंडिया कर दें तो हमें बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो 2016 से हम इसके ऊपर काम करते रहे और आज ये साल पैरामाटा सिटी काउंसिल ने हमें इस बात का सबूत दिया है कि अगर आप सीरियसली इस पे ऊपर काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक ओपिनियन पोल खोला है और वो कह रहे हैं कि अगर आप जितने भी भारतीय समुदाय के लोग हैं अगर इसको वोट करते हैं और अपना ओपिनियन बताते हैं तो हम इसको लिटिल इंडिया डिक्लेयर कर सकते हैं। कमल जी, आप खुद यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, आपके रेस्टोरेंट हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि दूसरी जगह बिजनेस करना और हैरिस पार्क में बिजनेस करने में क्या अंतर है, क्या आपके एक्सपीरियंस है? क्योंकि ये एक तरह का, जैसे तुल्ली जी ने बताया कि ऑलरेडी हब है इंडियन कम्युनिटी का, और ऑलरेडी लोग, बहुत सारे लोग आते हैं हर रोज वीकेंड पे कि नया फूड टेस्ट करने के लिए। और हमारा जैसे नॉर्थ इंडियन टेस्ट है, रेस्टोरेंट पंजाबी, तो यहाँ पे सब तरह की वैरायटी मिलती है। एक तो जैसे कि किसी ने डोसा खाना है, डोसा खा सकते हैं, कोई जलेबी खाना चाहता है, लाइव जलेबी मिल रही है। तो ऐसी ही सारी चीजें उपलब्ध है यहाँ। एक ही जगह पूरे इंडिया के जो फूड हैं उसका आदमी स्वाद एक ही जगह ले सकता है। राहुल, आप अकाउंटेंट हैं, आपको पता ही है फाइनेंस और अकाउंटिंग जी, तो आपके हिसाब से जो हमारे इंडियंस का जो बिजनेस है और वो हैरिस पार्क में जो इंडियंस का बिजनेस है, आपको लगता है कि हैरिस पार्क में वास्तव में काफी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा हब होने वाला है इंडियंस के लिए? देखिए जी, मैं मानता हूँ कि ऑलरेडी ये एक इंडियंस के लिए ऑलरेडी एक बिजनेस हब हो चुका है। आप जैसे देख ही रहे हैं कि और बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े सारे माइग्रेशन एजेंट्स यहाँ से अपनी, क्योंकि सारे इंडियंस जो भी है वो यही देखते हैं कि अगर हमें कोई इंडियन प्रोफेशनली असिस्ट करेगा तो हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज वैसी है। जैसे मैं एक अकाउंटेंट हूँ तो मेरे पास मेजर जो मेरी क्लाइंटेल है वो सारे इंडियंस ही हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनसे उनकी भाषा में बात कर पाऊंगा, उनकी लैंग्वेज में बात कर पाऊंगा। वैसे ही माइग्रेशन एजेंट्स हो गए। बाकी खाना तो ऑब्वियसली हर इंडियन फूड के लिए क्रेव करता है, तो वो हैरिस पार्क में ही आएगा। एक बात पूछना चाहता हूँ आप तीनों से ही, जैसे हमारे इंडियंस आते हैं न्यू कमर्स, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहला दिमाग में लोगों को आता है कि हैरिस पार्क जाया जाए, वहाँ पे हमारे को हेल्प मिल सकती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम है या कोई ऐसी पॉलिसी है कि कोई न्यू कमर्स को अगर कोई प्रॉब्लम आती है एज ए स्टूडेंट या न्यू माइग्रेशन, तो उसको वहाँ पे हेल्प मिल सकती है? ऐसा है कि पिछले साल हमने लिटिल इंडिया हेल्पलाइन खोली थी, जो मल्टीकल्चरल न्यूज़ हाउस से हमको फंड्स मिले थे और उस फंड के उसका इनॉग्रेशन भी यहाँ के मिनिस्टर ने किया था। तो जो लिटिल इंडिया हेल्पलाइन है उसका पर्पस यही था कि जो लोग यहाँ पे आएँ और उनको किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम हो और हम जिस चीज़ को पूरा कर सकते हैं, तो उसमें जो फूड इंडस्ट्री थी उसमें हमने लोगों की काफ़ी हेल्प की और लोगों को फूड, जितने भी जब कोविड के तो काफ़ी लोगों को फूड पहुंचाया भी है और बड़े लोगों को उस वक्त राहत भी मिली है।
और हमारे पास हेल्पलाइन में अंदर और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आगे चल के हम धीमे धीमे उसको लेके आएंगे। लेकिन जैसे अभी एक डोमेस्टिक वायलेंस है, फिर इनको हाउ टू डू टैक्सेशन में राहुल इज हेल्पिंग अस, कमल ने फूड के लोगों को काफ़ी फूड उस वक्त दिया। तो ऐसे लिटिल इंडिया हेल्पलाइन अपने धीमे धीमे से अपना प्रोजेक्ट को आगे ले जाएगा। राहुल, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे इंडियंस काफ़ी कई बार क्या होता है, जैसे कोविड आया और कई लोगों की जॉब चली गई, तो गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी है जो कुछ इंडियंस को ना पता हो, तो अगर आप कुछ बताना चाहें कि उनको हेल्प मिल जाएगा, उन पर जॉब नहीं या बिजनेस उनका सफ़र कर रहा है, कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट की जो उनको फ़ायदेमंद हो? देखिए ऑलमोस्ट तो अभी कोविड तो धीरे धीरे आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने रिकवर कर लिया इन सब चीज़ों से। तो ऑलमोस्ट पहले ऑस्ट्रेलिया ने जो भी ग्रांट्स वगैरह दी थी वो सब तो ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ ग्रांट्स हैव बीन क्लोज्ड। अभी एक जो ग्रास रूट लेवल पे, जो छोटे लेवल पे एक चल रही है, एक $100 का वाउचर जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है वो चल रहा है। वो सर्विस न्यू साउथ वेल्स की एप्लीकेशन आप वेबसाइट पे जाके पीपल कैन एनरोल, वो वहाँ पे एनरोल करा सकते हैं और वहाँ से वो अवेल कर सकते हैं। तो वेबसाइट बता सकते हैं कौन सी? सर्विस एनएसडब्ल्यू की वेबसाइट, सर्विस एनएसडब्ल्यू की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पे जाके लोग एनरोल करा सकते हैं। कमल भाई, कुछ आपका अपना एक्सपीरियंस एज ए बिजनेसमैन, एज ए न्यू माइग्रेशन आप आए ऑस्ट्रेलिया में, हैरिस पार्क का क्या कंट्रीब्यूशन? मैं 2006 में ऑस्ट्रेलिया में आया था। मैं हैरिस पार्क में ही आया था जब स्टार्टिंग में लैंड हुआ ऑस्ट्रेलिया में। तो मेरे फ्रेंड सारे जैसे खाने के लिए मुझे यहीं पे लेके आए। सबसे पहले रेस्टोरेंट हम बिल्लूज में गए थे, तो वही की वो सब गिने चुने रेस्टोरेंट होते थे। हाँ जी। तो धीरे धीरे रेस्टोरेंट बढ़ते गए, इंडियन माइग्रेंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में ऑस्ट्रेलिया मूव होते रहे और रेस्टोरेंट पॉपुलेशन के साथ साथ स्ट्रीट फूड आ गए, चटकास खुला और बाकी सारे चीज़ें बढ़ती गई। ग्रोसरीज कितनी सारी होगी, पहले अफगानी की ग्रोसरी होती थी, तो ऐसे ही सारे वो बरादे वाले आए, पटेल ब्रदर आया, तो नाउ इट्स लाइक इंडियन हब। अब चलते चलते तुली जी ये बताइए कि कुछ ऐसा आपकी क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं और काउंसिल कहाँ पे वो सर्वे या ओपिनियन पोल कर रहा है जिससे लोग जाके जा सकें और अपना वोट दें? पहले मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हम हैरिस पार्क को हम लिटिल इंडिया डिक्लेयर करना चाहते हैं, ये लिटिल इंडिया प्रिसेंट बनाना चाहते हैं। इसमें पूरा हैरिस पार्क इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सिर्फ 3 स्ट्रीट्स हैं जो हैरिस पार्क की मेन, विक्रम स्ट्रीट है, मैरियन स्ट्रीट है और स्टेशन स्ट्रीट है। हम ये 3 नेम को ब्रांड करना चाहते हैं। हम इसको ब्रांडिंग लिटिल इंडिया प्रिसेंट कर, लिटिल इंडिया का ब्रांडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग ज़्यादातर बिजनेसमैन इंडियन ओरिजिन के हैं। तो जब ये प्रिसेंट बन जाता है और काउंसिल भी इसके अंदर हमें सपोर्ट कर रही है, तो जब ये प्रिसेंट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास इंटरनल एक पॉलिसी डेवलप हम करेंगे, जिसमें हम इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी है पॉलिसीज हैं उसको कैसे आगे लोकल काउंसिल या स्टेट गवर्नमेंट, एनएसडब्ल्यू स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और हमारी एक लॉबी होगी जिसके साथ हम रेगुलर रिप्रेजेंट किया करेंगे उसको। और इसके बारे में अब ये क्या है कि जो ये लिंक आप बता रहे हो ये कैसे करना है, ये आपको कमल और राहुल बताएंगे कि वो लिंक को हमने कैसे करना है और कैसे ऑनलाइन पोल सर्वे को अडॉप्ट किया जाए। इसके लिए आप हमारी लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर एक लिंक है, इसको आप ओपन करके आप वेबसाइट का फुल आप बता दीजिए, एड्रेस। फेसबुक पेज फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के फेसबुक पेज पे जाके आप पहला पोस्ट आपको यही दिखेगा कि which is about complete your survey about rebranding of Harris Park as Little India, and वहाँ पे आप सजेशंस भी दे सकते हैं कि आप काउंसिल को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है इस कॉज में और क्या हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं या क्या उस चीज़ से हम क्या मिनिमाइज कर सकते हैं या आप उनको बता सकते हैं वहाँ पे थ्रू अ सर्वे। और वो लिंक जो है आप कॉपी करके आप अपने जितने भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनको आप सेंड भी कर सकते हैं। कमल जी, आप कुछ टूरिस्ट के बारे में बता रहे थे, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगा लिटिल इंडिया। अगर लिटिल इंडिया यहाँ पे बनता है तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, उसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा। सब जैसे बॉलीवुड में भी इन फ्यूचर यहाँ पे मूवीज बनाए
इकोनॉमिकली ग्रोथ होगी हैरिस पार्क की, और वो लाइक इट विल बी नोन एज लिटिल इंडिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया. फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया पैरामीटर काउंसिल कैन क्रिएट हिस्ट्री बाय मेकिंग लिटिल इंडिया. थैंक यू गुरमीत जी, कमल जी, राहुल जी, आपने इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी देखने वालों को. दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काफ़ी काम आएगी, और अगर आपको हैरिस पार्क लिटिल इंडिया से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, गुरमीत तुली जी को, कमल जी को और राहुल जी को आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू अनुज जी.